सुजाता, बोलो बकुल। तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मेरी बात सुनो। पता है, सुरेंद्र के सारे इंपॉर्टेंट पेपर अब मेरे पास हैं। सुजाता, आज मैं उसके साथ लंच पर गई थी। वहां पर मैंने उससे कहा, मैंने सारा काम कर दिया है, मेरे पास कोई काम नहीं बचा। बस ऑफिस पहुंचकर उसने मुझे वो फाइल दे दी जो वो किसी को नहीं देता। अब 1-2 दिन में सुरेंद्र सोमानी का सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे हाथों में। अरे हाँ, तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ? सुजाता, लंच ब्रेक में मैंने ऑफिस पर फोन किया था। मुझे बताया गया कि मैडम सुजाता सुरेंद्र जी के साथ लंच पर गई हैं। और तुम्हें क्या लगा मैं सुरेंद्र के साथ भाग गई? क्यों? बकुल, मुझे जिसके साथ भागना था उसके साथ मैं भाग चुकी। अब अगर तुम चाहोगे ना तो भी मैं किसी के साथ नहीं भागने वाली। समझे? मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना के लेके आती हूँ। ओके? देखिए कितने कमजोर हो गए हैं आप। ये लीजिए दवाई। अरे लीजिए ना। बिजनेस तो बिजनेस है, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ, मेरी तबीयत को कुछ नहीं है राधिका, बस तुम बेकार की चिंता करती रहती हो। चिंता मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं। रात दिन न जाने किस बात का डर लगा रहता है आपको। राधिका, जब इंसान रोशनी में रहता है ना, तो बेफिक्री से अकेला रह सकता है। लेकिन वही रोशनी जब अंधेरों में बदल जाती है तो एक अजीब सा डर, दहशत सी छाने लगती है। ऐसी स्थिति में अगर उसके साथ कोई बांटने वाला ना हो तो मुश्किल हो जाती है। कोई बांटने वाला हो तो डर के बादल छट जाते हैं। और मेरे साथ तो तुम हो ना। अरे आओ आओ, वहीं क्यों रुके? ताऊजी वो पापा एक्चुअली हाँ बोलो, क्या बात है? वो क्या है पापा, अरे भाई बताओ भी, क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो? मैं नहीं पापा, एक्चुअली अमित आपसे कुछ। नहीं ताऊजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम दोनों की आपसे बात करनी थी। वो क्या है ना पापा कि हम लोग खुले हाथों से कितना भी खर्चा करते हैं, पूरे पैसे खर्च ही नहीं होते हैं। अब देखिए ना, बहुत टाइम से हमने अपने बैंक अकाउंट से भी पैसे नहीं निकाले हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। और ताऊजी आप तो जानते हैं कि रखे रखी चीजों में संग लग जाता है। तो पापा, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम इतने पैसों का क्या करें। और पापा, पैसों का सही इस्तेमाल आपसे ज्यादा अच्छी तरह कौन बता सकता है। बिजनेस में इतने लॉसेस। राधिका, हमारे बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं।
देखो बेटे अमित, वीरेंद्र, तुम दोनों ही सुन लो। नहीं ताई, हम आप लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। हम तो मुझे दुख नहीं हुआ है बच्चों। बच्चों, मैं तुम लोगों की भावना अच्छी तरह से समझ सकता हूं। लेकिन बहुत वक्त पहले भाभी मां के सामने मैं ये बता चुका हूं कि मेरे जीते जी तो इस घर की जिम्मेदारियां मेरी ही हैं। बच्चों, हम तो 100 जान तुम लोगों पर कुर्बान हो गए कि आप लोग इस घर के प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करना चाहते। इसी से फुर्ती आ गई। जीते रहो बच्चों। लेकिन अभी हम लोग हैं ना बच्चे, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा, हम लोग जिम्मेदारियां उठा सकते हैं बच्चे। लेकिन ताऊ जी, हम लोग सिर्फ अमित, तुम्हारे बड़े पापा ठीक कह रहे हैं। तुम लोगों ने इतना सोचा, हम लोगों के लिए यही काफी है। क्यों जी? हाँ, आई प्रॉमिस, जब भी हमें जरूरत होगी हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं। फिलहाल इस ऐसी छोटी छोटी बातों से ध्यान हटाकर तुम लोग काम में ध्यान लगाओ। जी ताऊ जी। जीते रहो। अब तुम्हें क्या हुआ राधिका? दोनों बच्चे कितने मन से हमारे पास आए थे और अपनी तरफ से ऑफर भी कर गए। काश राहुल और सुरेंद्र भी इनके साथ आते तो। जो नहीं हुआ उसके बारे में मत सोचो राधिका, जो हो रहा है उसके बारे में सोचो। हमारे 4 बेटे हैं राधिका, उनमें से 2 तो हमारे पास आए ना। आधी लड़ाई तो हम बिना लड़े ही जीत गए। तुम ये क्यों नहीं सोचती? पता नहीं क्या जादू आता है आपको, आपके बोलते ही मन को शांति मिल जाती है। ऐसी बात है तो फिर 1 कप चाय मिलेगी? मसाले वाली। अभी लाती हूँ। अरे ये तो होना ही था। आप लोगों ने हरकत ही ऐसी की कि बड़े पापा के पास इसका और कोई जवाब हो ही नहीं सकता था। लेकिन दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को ये सब करने के लिए कहा किसने। मम्मी पापा का इतना बड़ा दिल है और ये लोग छोटी छोटी बात लेकर पहुंच जाते हैं। आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। हाँ भी, अभी हम लोगों का इरादा एकदम साफ था और भाई हम अपनी तरफ से एक बात ही तो कहने गए थे। क्या हम लोगों का मन नहीं होता कि हम लोग बड़ों की परेशानियों को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकें? जी हाँ,
और हम दोनों को यह भी यकीन है कि हमारी बातें ताऊजी और ताईमा को बिल्कुल बुरी नहीं लगेंगी। मैं तुम दोनों की फीलिंग्स अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। और अगर इतनी बड़ी बात करनी थी तो सोच समझ के करनी चाहिए थी ना। मैं मानती हूँ कि बड़े पापा और ताई माँ को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन किसी को लग सकता है ना। आ गए बेटा? मुन्ना सो गए डैड? हाँ बेटा, अभी अभी सोया है। बहुत रो रहा था बेचारा। वैसे ऑफिस के क्या हाल चाल है? डैड, दीपक ने जो गड़बड़ियां की हैं, जो गबन किया है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत तकलीफ तो हो रही है और कुछ नई परेशानियां भी खड़ी हो गई हैं। उन्हें सुलझाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। प्रकाश बेटा, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। अब मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूं। आज नहीं तो कल बेटा, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तुम्हारे लिए इतनी लंबी जिंदगी अकेले गुजारना मुश्किल होगा बेटा। देखो, दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। कहो, क्या कहते हो? प्रकाश, अगर वीरेंद्र अमित ने कोई ऐसी बात की भी है तो इसमें बुराई क्या है? कम से कम भाई साहब और दीदी को ये तो लगा होगा कि उनके विचार कितने अच्छे हैं। हाँ हाँ चाची जी, क्यों नहीं लगा होगा, जरूर लगा होगा। और साथ ही साथ ये भी लगा होगा कि इस घर में उनकी चिंता अगर किसी को है तो बस अमित और वीरेंद्र को। राहुल को तो किसी की चिंता है ही नहीं ना, और ना ही वो हम लोग इस घर के बारे में कुछ सोचते भी हैं। सुषमा, ये तू कैसी उल्टी सीधी बातें सोच रही है? चाची जी, अगर कोई बात की ही उल्टी नियत से हो ना, तो कोई सीधा कैसे सोच सकता है? ऐसी बात नहीं है सुषमा, तू तो वीरेंद्र और अमित को जानती है, दोनों भोलेपन में चले गए होंगे। चलिए उनकी बात छोड़िए, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है ना। बेकार के बात बढ़ाने की मेरी आदत नहीं है, और ना ही मैं कुछ बिना सोचे समझे कुछ बात करती हूँ। मुझे तो लगता है कि बड़ों की नजरों से हम दोनों को गिराने के लिए ये दोनों उनके पास गए थे, और अगर उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी तो राहुल को भी तो साथ ले जा सकते थे। जैसे वो दोनों भाई है, वैसे राहुल भी तो उनका भाई है। और माफ कीजिएगा चाची जी, राहुल उनसे बड़ा भी है और समझदार भी। हेलो। राम राम बहन जी, राम शेठ है उधर में? वो अभी बाथरूम में है। बड़ी कमाल है, मेरे को चौराहे पे खड़ा करके खुद बाथरूम में घुस गया। बड़ी अजीब बात है। आप कौन बोल रहे हैं? अरे बहन जी, आप मेरे को नहीं जानती हैं, लेकिन राम सेठ मेरे को बड़ी अच्छी तरह जानता है। मैं सुंदरमल बचानी। अरे कितने फोन किए मैंने उसको, कितने फोन किए। अरे कम से कम उसको कॉल बैक तो करना मांगता है ना मेरे को। अरे मैनर्स नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं होती है बहन जी? बताओ मेरे को। उसको बोलो मेरे को अर्जेंट फोन करे। हाँ हाँ हाँ, बोल दूंगी।
किसका फोन था लक्ष्मी? पता नहीं कौन बदतमीज था, बड़े अजीब ढंग से बात कर रहा था। ओहो, नाम तो बताया होगा ना उसने। सुंदरमल सुंदरमल कुछ ऐसे ही कह रहा था। चटर्जी का फोन आया था? नहीं तो लगता है मुझे ही फोन करना होगा। अब वो क्यों फोन करेगा? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम्हें कितनी चिंता है इस घर की, बिजनेस की, लेकिन किसी को इस बात का एहसास ही नहीं। मतलब क्या था? ओह, एंगेज। अमित और वीरेंद्र चाचा जी के पास गए थे उनकी मदद करने के लिए। अब ये बात और है कि उन्होंने उन दोनों को समझा बुझा कर वापस भेज दिया, लेकिन इस सब का मतलब क्या हुआ? जो वाकई में काम कर रहा है वो तो कुछ नहीं कहता, और ये लोग, खैर तुम्हारा तो बहुत बड़ा मन है राहुल, छोड़ो इन बातों को। पता नहीं अमित और वीरेंद्र को क्या हो गया है। राहुल, सब लोग बड़ों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई भी अच्छा तभी साबित हो सकता है जब वो अपने लिए कुछ करेगा। I mean, अपने लिए कुछ कर पाएगा तभी तो परिवार वालों के बारे में सोच सकता है ना। राहुल, ये बैंगलोर और हैदराबाद से कुछ लेटर्स आए हैं, इन्हें देख लेना। वैसे अभी जो घर में हो रहा है उसे देखते हुए तुम्हारा कहीं और बाहर ट्राई करना मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। तुम क्या कहते हो? ऐसी हालत में जी घबराता है बेटी। तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। महेश जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा भाई साहब? बात केवल मेघा की डिलीवरी की नहीं है, बात तो इसके बाद। बात क्या है ये मैं समझता नहीं क्या? बात मेघा के फ्यूचर की। मेघा के फ्यूचर के बारे में भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा ना। दिमाग काम करे तो कुछ सोचूं। मैं मेघा को लेकर बहुत परेशान हूं भाई साहब। परेशान तो खैर हम सभी हैं, आप लोग भी तो। परेशान होना कोई हल तो नहीं है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। एक बात है मेरे दिमाग में। कौन सी बात?
वक्त आने दीजिए, आपको भी बताऊंगा, सब ठीक हो जाएगा।